हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल राजस्थान लर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21, जो आपका आर एस मेंस 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो आर एस मेंस 2021 है उसमें इकोनॉमिक सर्वे, जो आपका राजस्थान का इकोनॉमिक पार्ट है, पेपर 1 की यूनिट 2 में जो इकोनॉमिक सर्वे स्टैंड करता है आपके पेपर 1 की यूनिट 2 के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। तो राजस्थान इकोनॉमिक्स में आपका ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है। तो फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक सर्वे से जो आपके क्वेश्चंस मेंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन रहे हैं 15 वर्ड, 50 वर्ड और 100 वर्ड्स में, तो उन क्वेश्चंस को अपन चैप्टर वाइज देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आपके बन सकते हैं मेंस एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आप उन क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखते हैं चैप्टर 2, कृषि में संबंध क्षेत्र से जो रिलेटेड चैप्टर है ये। तो इसके अंदर 15 वर्ड में राजस्थान में कृषि क्षेत्र में क्षेत्रवार हिस्से पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में क्षेत्रवार हिस्से पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में मेगा फूड पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। और राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किए हैं। जो मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, एग्रो फूड पार्क। और राजस्थान में जोजोबा या होबा किस कारण से चर्चा में रहा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और जो 50 वर्ड में है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, वे क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और राजस्थान में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास नीति 2019 के प्रमुख बिंदु लिखिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करते रहें। राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना पर टिप्पणी लिखिए। परवन बहुउद्देशीय परियोजना पर टिप्पणी कीजिए। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP पर लघु लेख लिखिए। राजीव गांधी जल संचय योजना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए इसके लिए जो की जा रही है गतिविधियां हैं उनका उल्लेख कीजिए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ECPRP। तो फ्रेंड्स, ये आपके RS 2018 के अंदर भी पूछा गया था और RS 2021 में अब यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये जो जल बांध पुनर्वास सुधार योजना है, राजीव गांधी जल संचय योजना है, परवन बहुउद्देशीय परियोजना है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, पूछी जा सकती है एग्जाम में। राजस्थान में कृषि उत्पादन के फसलवार वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। कृषि विपणन की समस्याओं पर लघु लेख लिखिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना पर टिप्पणी लिखिए। और राजस्थान में जल संसाधनों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो थे 50 वर्ड के। और जो 100 वर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राजस्थान में कृषि विपणन हेतु चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 पर विस्तृत लेख लिखिए। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। राजस्थान में पशुपालन विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए जो प्रमुख कदम है उन पर लेख लिखिए। 10 मार्क्स में इसका क्वेश्चन बन सकता है। कृषि क्षेत्र में विकास हेतु राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत लेख लिखिए। जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु, तो उस पर भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड चैप्टर 3 जो ये आपके पंचायती राज से रिलेटेड है, उसके अंदर 15 वर्ड में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के मुख्य कार्य क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना के उद्देश्य क्या है। जेट्रोपा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई जा रही 4 योजनाओं के नाम बताइए। राजस्थान के GI टैग प्राप्त 4 उत्पादों के नाम लिखिए। बायोफ्यूल प्राधिकरण की भूमिका पर बताएं। और अंबेडकर भवन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और राजस्थान में GSV का क्षेत्रवाद वर्गीकरण कीजिए। एंड फ्रेंड्स, जो 50 वर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वह है क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं पर टिप्पणी लिखिए। रूडा की भूमिका पर लघु लेख लिखिए। खाद्य ग्रामोद्योग हेतु विकास के संस्थागत एवं योजनागत प्रयास बताएं। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना की मुख्य विशेषताएं लिखिए। राजस्थान के छठे वित्त आयोग का संस्थागत ढांचा बताएं। राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रमुख बिंदुओं को लिखिए। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की ग्रामीण विकास में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और 100 वर्ड्स में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर लेख लिखिए। मनरेगा की विशेषताओं पर लेख लिखिए। और जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 के अंदर 15 वर्ड में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वे आपके हैं राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की स्थिति का विश्लेषण कीजिए।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के प्रमुख बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन केंद्र कहाँ कहाँ खोले गए हैं? जो निवेश प्रोत्साहन केंद्र है वह राजस्थान में कहाँ कहाँ खोले गए हैं? राजस्थान में निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं, ये 15 वर्ड में आपका क्वेश्चन बन सकता है। निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। वन स्टॉप सिस्टम क्या है? वन स्टॉप शॉप सिस्टम क्या है? राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ऐसे खनिजों का विवरण दीजिए जिनमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है। एंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 बन सकता है, राजस्थान के 4 तेल बेसिन के नाम लिखिए जो बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में, उस साइड जो आपके 4 बेसिन है, तो उन बेसिनों के नाम लिखिए जो आपके पश्चिमी राजस्थान में है। बागेवाला क्षेत्र राजस्थान के किस कारण से चर्चित है? बागेवाला क्षेत्र राजस्थान में किस कारण से चर्चित है? राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सक्षम अभियान का विवरण दीजिए। राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। रिक्को द्वारा 4 फूड पार्क कहाँ विकसित किए जा रहे हैं? जो रिक्को द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं वे कहाँ विकसित किए जा रहे हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ क्या है? 50 वर्ड के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वे राजस्थान में MSME को प्रोत्साहन देने के लिए किन उपायों की विवेचना कीजिए। जो MSME को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय किए गए हैं उनकी विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार के कार्यक्रमों पर लेख लिखिए। जो राज्य सरकार के कार्यक्रम है राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु, उन पर लेख लिखिए। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति 2019, उनके प्रावधानों पर टिप्पणी। राज सिक्को राजस्थान में लघु उद्योग के विकास में किस प्रकार सहायक है? राज सिक्को राजस्थान में लघु उद्योग के विकास में किस प्रकार से सहायक है? एंड RFC की भूमिका बताइए। राजस्थान वित्त निगम की भूमिका। DMIC के तहत राजस्थान में विकसित हो रहे औद्योगिक केंद्रों का विवरण दीजिए। राजस्थान में खनिजों के विकास हेतु संस्थागत ढांचे की विवेचना कीजिए। और राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर लघु लेख लिखिए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के प्रमुख बिंदु लिखिए। राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड फाइनेंस एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन ऑन इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2019 पर टिप्पणी लिखिए। एंड फ्रेंड्स, ये जो PDF है आपको इस YouTube चैनल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। कुसुम योजना पर लेख लिखिए। राजस्थान में सड़क विकास की स्थिति पर टिप्पणी करें। और फ्रेंड्स, जो 100 वर्ड में क्वेश्चंस बन सकते हैं वे हैं, रिक्को के राजस्थान में औद्योगिक विकास में महती भूमिका रही है, स्पष्ट करें। राजस्थान में श्रमिकों के विकास हेतु सरकार के प्रयासों का वर्णन कीजिए। राजस्थान के युवाओं के कौशल विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। DMIC पर विस्तृत लेख लिखिए। औद्योगिक विकास के संस्थागत ढांचे पर लेख लिखिए। फ्रेंड्स, चैप्टर 5 से जो 15 वर्ड के क्वेश्चंस बन सकते हैं राजस्थान की जीवन रक्षक योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सौर ऊर्जा नीति पर टिप्पणी लिखिए। 50 वर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वे हैं, बायोमास ऊर्जा हेतु राजस्थान के प्रयासों की विवेचना कीजिए। राजस्थान में मेट्रो अवसंरचना के विकास के चरणों पर लेख लिखिए। राजस्थान में राजमार्गों के विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। राजस्थान में स्थापित विद्युत क्षमता का क्षेत्रवार वर्गीकरण बताइए। एंड 100 वर्ड्स के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों पर विस्तृत लेख लिखिए। इसका आंसर 100 वर्ड्स में देना होगा। राजस्थान में परिवहन से संबंधित आधारभूत संरचना के विकास हेतु राज्य सरकार के प्रयासों की विवेचना कीजिए। परिवहन से संबंधित आधारभूत संरचना एंड विद्युत क्षेत्र के अवसंरचना विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को सूचीबद्ध कर लेख लिखिए। एंड फ्रेंड्स, चैप्टर 8, यहाँ से आपके 15 वर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वे जनता क्लिनिक पर टिप्पणी लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान के उच्चतर शिक्षा मॉडल RACE पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान सरकार के E-संजीवनी पोर्टल पर टिप्पणी कीजिए। राजस्थान के प्रोजेक्ट इस्माइल पर संक्षिप्त टिप्पणी और आनंदम पाठ्यक्रम क्या है। एंड 50 वर्ड पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनका आंसर 50 वर्ड में देना होगा। गर्भवती महिलाओं हेतु राजस्थान में संचालित योजनाओं का विवरण दीजिए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान सरकार के प्रयासों को सूचीबद्ध कर लेख लिखिए।
ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार के प्रयासों पर लघु लेख लिखिए। और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। निरोगी राजस्थान अभियान की महत्ता बताएं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना जी की स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसकी प्रमुख विशेषताएं। जल जीवन मिशन पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आ सकता है। कोविड-19 को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। एंड फ्रेंड्स 100 वर्ड के अंदर जो आपके RS मेंस में क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमिक सर्वे से, राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर विस्तृत लेख लिखिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाएं एवं कार्यक्रमों। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आपका जो लास्ट RS मेंस एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। ये योजनाओं से संबंधित स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा जो उपक्रम चलाए जा रहे हैं उनको लेकर। बजट 2020-21 में शिक्षा हेतु किए गए प्रावधानों का विस्तृत विवरण दीजिए। एंड फ्रेंड्स जो चैप्टर 9 है वहाँ 15 वर्ड के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। नवजीवन योजना पर टिप्पणी लिखिए। अंबेडकर DBT वाउचर योजना क्या है? अंबेडकर DBT वाउचर योजना क्या है? DNT पॉलिसी या डी नोटिफाइड ट्राइब पॉलिसी पर टिप्पणी कीजिए। गोराध्याय ग्रुप फोस्टर केयर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए। एंड फ्रेंड्स राजस्थान जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में गठित जेंडर प्रकोष्ठ पर टिप्पणी कीजिए। अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में बताइए। समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही 4 योजनाओं के नाम बताइए। समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही 4 प्रमुख योजनाओं के नाम लिखिए। ये 50 वर्ड के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वे हैं। राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों हेतु चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत विवरण दीजिए। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। और IM शक्ति फंड के उद्देश्य एवं इसके अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं पर लघु लेख लिखिए। जनजातीय वर्गों के विकास हेतु राज्य सरकार के प्रयासों की विवेचना कीजिए। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 पर टिप्पणी कीजिए। अल्पसंख्यक वर्ग हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण दीजिए। 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, महिला संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा संचालित योजनाओं पर लघु लेख लिखिए। और 100 वर्ड के जो क्वेश्चन बन सकते हैं 100 वर्ड्स में वे है। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2020-21 में सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए प्रावधानों पर विस्तृत लेख लिखिए। फ्रेंड्स जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 से जो आप के क्वेश्चन बन सकते हैं 15 वर्ड है उनके अंदर राजस्थान में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के नाम बताएं। राजस्थान में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के सहयोग से कौन कौन से प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान में JICA की सहायता से संचालित परियोजनाओं का वितरण दीजिए। जो जायका की सहायता से संचालित परियोजनाएं हैं उनका विवरण देना है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 था, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के परियोजना के क्या उद्देश्य हैं, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना के क्या उद्देश्य हैं, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में राजस्व प्राप्तियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्व प्राप्तियां हैं उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में स्वयं का कर राजस्व प्राप्तियों का अवरोही क्रम लिखिए। जो स्वयं का कर राजस्व प्राप्तियां हैं उन्हें अवरोही क्रम में लिखो। राजस्थान में 2020-21-22 हेतु योजनाओं पर प्रस्तावित वे पर क्षेत्रवाद विवरण का टिप्पणी कीजिए। राजस्थान की वर्ष 2019-20 हेतु राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण कीजिए। FRBM एक्ट है, उसके अनुसार राजस्थान की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण कीजिए। फ्रेंड्स जो 50 वर्ड के अंदर क्वेश्चंस का जो आंसर देना होगा, 50 वर्ड के अंदर जिन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा वे क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य सरकार की निजी सहभागिता के साथ चलाए जा रहे संयुक्त उपक्रमों पर लघु लेख लिखिए। राजस्थान सरकार के समक्ष राजकोषीय प्रबंधन की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।
एंड 100 वर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनका आंसर 100 वर्ड्स में देना होगा। राजस्थान सरकार को सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु संस्थागत व्यवस्था पर विस्तृत लेख लिखिए। एंड फ्रेंड्स, चैप्टर 11 है, वहाँ जो 15 वर्ड के अंदर जिन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा वे क्वेश्चन बन सकते हैं। एसडीजी एजेंडा 2030 के 5 P's क्या है? भारत में एसडीजी के लिए नीति आयोग की भूमिका बताइए। एसडीजी के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान में संस्थागत व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान सरकार द्वारा निकाले गए सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स पर टिप्पणी लिखिए। एंड फ्रेंड्स, ये जो बाकी 50 वर्ड के अंदर जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वे हैं। एसडीजी इंडेक्स 3.0 पर टिप्पणी लिखिए। सतत विकास लक्ष्यों की अवधारणा समझाइए। एंड 100 वर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनका आंसर आपको 100 वर्ड में देना है वे क्वेश्चन इस आपके लास्ट चैप्टर से बन सकते हैं। वे हैं, इंदिरा रसोई योजना पर विस्तृत लेख लिखिए। राजस्थान जन आधार योजना की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए, जो राजस्थान की एक बड़ी योजना है जन आधार योजना की, इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताएं। एसडीजी के राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में गरीबी की स्थिति बताते हुए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को सूचीबद्ध करें। राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति बताते हुए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। और आईसीटी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके इकोनॉमिक सर्वे से जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपके आरएस मेंस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस की आप इन्हें नोट करके इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके आरएस मेंस एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही लाभदायी साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी टाइप के आरएस से संबंधित जो वीडियोज अगर आपको प्राप्त करने हो या आरएस से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या एनालिटिकल वीडियो प्राप्त करने हो तो आप इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।